हेलो एवरीवन। कल हमने देखा था कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस हमने देख लिया था कि किसी भी पर्टिकुलर डेट पर बनाया जा सकता है और ट्रायल बैलेंस हमारी जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है उसको चेक करता है। तो जो ट्रायल बैलेंस है हम कह चुके हैं कि किसी पर्टिकुलर डेट पर बनाया जा सकता है, कोई फिक्स टाइम इसके लिए नहीं होता। जैसे कि आफ्टर 1 ईयर जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, इस प्रकार से इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। किसी भी मंथली, क्वार्टरली या ईयरली या हाफ ईयरली इनको हम बना सकते हैं। तो जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको ध्यान में रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस को बनाया जाएगा। तो देखिए, पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जितने भी एसेट्स होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। जैसे कैश बैलेंस है, कैश है, बिल्स रिसीवेबल हैं, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग्स हो गई, हमारी गुडविल हो गया। तो इन सब का बैलेंस डेबिट होता है। अगर बैलेंस डेबिट है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ही इनको लिखा जाएगा। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ही रखी जाएंगी। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होगा। बैलेंस क्रेडिट है तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखा जाएगा। फिर हमारा आता है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में रखा जाएगा। और जो परचेज अकाउंट है उसका बैलेंस है, और जो हमारा परचेज अकाउंट है उसका बैलेंस भी डेबिट होगा। अगर बैलेंस डेबिट है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में ही होगा। फिर हमारा आता है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है, तो इसको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में रखा जाएगा। परचेज जो रिटर्न अकाउंट है उसका बैलेंस है वो क्रेडिट होता है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में रखेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, डेबिट में रखेंगे। इस प्रकार से जितने भी हमारे सिक्स्थ पॉइंट हमारा आ गया, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेज हैं, उन सब का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है, इसीलिए इसको हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट में रखेंगे। फिर उसके बाद आता है ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। उनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो इसको इसके ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में ही लिखेंगे। तो जितने भी ऊपर हमने पॉइंट्स देखे हैं उसी के अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाएगा। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तभी हमारी जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो टैली करेगी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।